ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने इससे बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोविड की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन और इसके वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देश और वैश्विक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके सुझावों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पात्र बच्चों को जल्द से जल्द टीकाकरण हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है कि देश में 96% वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लग चुका है। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रदेश में कोविड प्रबंधन की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोविड टीकाकरण तेज गति से जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को तेज किया जा रहा है। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती डोज लगाने में भी तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर राज्य में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और उनकी ध्वनि को परिसर तक सीमित करने की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में अब तक धार्मिक स्थलों से 6,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 29,000 से अधिक स्थलों पर उनकी ध्वनि को निर्धारित मानक के अनुसार कम कराया गया है। वाराणसी मंडल में सबसे अधिक 1,366 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। वहीं मेरठ मंडल में 1,215, बरेली मंडल में 1,070, कानपुर मंडल में 1,056 और लखनऊ मंडल में 912 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर देश की साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व अब भारत की ओर देखता है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के लोगों को जाता है, जिन्होंने वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। श्री मौर्य आज बाराबंकी में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेश के दिशा निर्देशों के अनुसार सांसदों के सिफारिश कोटे को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सांसद कोटे सहित प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान को अगले आदेश तक रोके जाने की कार्रवाई के 1 सप्ताह बाद केंद्र सरकार का ये आदेश आया है। वाराणसी जिले के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने पिछले दिनों वाराणसी दौरे के दौरान ग्रामीण इलाकों के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अब सभी सीएचसी और पीएचसी पर 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सीय सेवा उपलब्ध रहेंगी।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 30 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मुख्य कार्यक्रम 1 मई को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उनके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह सहित कई मंत्री, कुलपति, IAS और PCS अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।